बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हम फेसबुक ऐड में पैसा खराब क्यों करते हैं। कहने का सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। आप फेसबुक पर ऐड चला रहे हो, 1000, 2000, 5000, 1 लाख आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उधर से रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको उधर से लीड्स नहीं आ रहे, आपको उधर से सेल्स नहीं आ रहा, अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है, ठीक है, पैसा खराब हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? आपने इतनी बढ़िया तरीके से सीखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी एड्स परफॉर्म नहीं कर रही, क्या कारण हो सकता है? उसी को हम फिगर आउट करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, वही पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फेसबुक इकोसिस्टम के बारे में अंदाजा ना होना। फेसबुक इकोसिस्टम आखिर कहने का क्या मतलब है? फेसबुक पे ऐड चलाने के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता है कि भाई यहाँ से कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करो, यहाँ से एड सेट चूज करो, यहाँ से बजट चूज करो, यहाँ पे क्रिएटिव डालो, बस खत्म। अगर आपको सिंपल इतना है, सिंपल इतनी फेसबुक की नॉलेज है, तो आपको इसको बढ़ाने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि फेसबुक अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको बहुत बहुत चीज देखनी पड़ेगी, बहुत चीज समझनी पड़ेगी कंसेप्चुअल वाइज। कहने का मतलब है फेसबुक का A to Z आपको पता होना चाहिए, मतलब कि ABC जितने भी ऑप्शन फेसबुक ऐड में आपको सभी का पता होना चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म का लीड जेन फॉर्म में कैसे यूज होता है, लीड जनरेशन में कैसे यूज होता है, आपको कैसे एंगेजमेंट कैंपेन्स का आप यूज कर सकते हो, कैसे ट्रैफिक कैंपेन्स का आप यूज कर सकते हो। एक छोटे से छोटा ऑप्शन जैसे कि डायनामिक क्रिएटिव का क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटा ऑप्शन है जैसे ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी। सिंपल और सिंपल इसकी वजह से आपकी एक एड परफॉर्मेंस बेकार हो सकती है, आपकी एड अच्छी से अच्छी भी बेकार हो सकती है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको मतलब इतनी डीप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फेसबुक का कोई भी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए और उसका क्या यूज है, कंसेप्चुअल वाइज क्या यूज है, उसका आखिरकार ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपके हर एक ऑप्शन आपको फेसबुक के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल कैंपेन अच्छी तरह से रन कर सकते हो और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा अगर आपको सबका पता होगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको फेसबुक का ABC से लेके XYZ सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और कॉन्फिडेंस आ गया तो आप अपने आप एक अच्छे से अच्छा कैंपेन रन कर सकते हो। दूसरा, मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग का पार्ट है? सिंपल सी बात, एक चीज समझो, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एग्जांपल देता हूं, एक क्या है, एक ग्राफिक डिजाइनर, बहुत अच्छी बात है ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या है? क्रिएटिव्स को बनाना। क्या काम है? क्रिएटिव्स को बनाना, बहुत अच्छी बात है। बट यार वो कहता है भाई मैं क्रिएटिव को बना तो देता हूँ, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसा बना देता हूँ, बस उसके अंदर कंटेंट नहीं ढूंढ पाता, उसके अंदर क्या इमेजेस अच्छी चीज ढूंढ नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाता। लेकिन जैसे तुम कहोगे वैसा, मतलब उसको एक इमेज दिखा दो, सेम टू सेम इमेज बना देगा, ठीक है। उसे फोटोशॉप इतना आता है, उसे कोरल ड्रॉ इतना आता है, सब कुछ इतना आता है कि वो सेम टू सेम इमेज बना देगा, बट सोच नहीं पाता। क्या ऐसे ग्राफिक डिजाइनर की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह से फेसबुक ऐड में भी यही है। फेसबुक ऐड में आपको सब कुछ आ गया, लीड जन कैंपेन से लेके सेल्स कैंपेन से लेके ट्रैफिक एंगेजमेंट, हर एक चीज आ गई, बट क्या नहीं आया? आखिरकार स्ट्रैटेजी बनानी नहीं, आखिरकार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आई कि कब हमें किसको क्या की चीज दिखानी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आई, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी नहीं है। आखिरकार आपका गोल है क्या? लीड गोल है। आपका गोल क्या है? लीड गोल है। और आप चला रहे हो ट्रैफिक कैंपेन, क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं, ठीक है। क्या इसका कोई आप पे इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं, सस्ते के पीछे भाग रहे हो, आगे कोई लीड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपका मार्केटिंग पार्ट के साथ साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्ट भी होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपका गोल है क्या? सेल गोल। आप एक D2C ब्रांड हो, ठीक है, आप एक क्या हो? D2C ब्रांड हो, बहुत अच्छी बात है, D2C ब्रांड हो, ठीक है। आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब आप क्या चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हो? सेल चाहते हो, ठीक है, सेल चाहते हो। आप क्या गए? फेसबुक में गए, कुछ ऑडियंस को टारगेट किया, बजट लगाया और एड को क्या कर दिया? फायर कर दिया। अब कल के कल आप सोच रहे हो भाई ऐड पे ऐड, सेल पे सेल आएगी धड़ाधड़। भाई एक चीज समझो, आपका प्रोडक्ट अगर 2-3 हजार का, 5 हजार का, 6 हजार का, ठीक है, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, कोई भी इंस्टेंटली परचेज नहीं करेगा, कोई भी इंस्टेंट परचेज नहीं करेगा। याद रखना, इंस्टेंट परचेज नहीं करेगा। आपका 50 हजार का प्रोडक्ट है, कितने का? 50, 60, 70, 80, 1 लाख का प्रोडक्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई फेसबुक पे ऐड देखी, चलो भाई ऐड देखी तो तुरंत 50 हजार दे दो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्या आपको एक फनल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? फनल बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले मैं एक कोल्ड ऑडियंस को क्या करूंगा? कोल्ड ऑडियंस को वार्म करूंगा, उसके बाद हॉट करूंगा।
आखिरकार मतलब कि सबसे पहले मैं अपनी दिखाऊंगा अवेयरनेस एड, सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा अवेयरनेस। उस अवेयरनेस एड के बाद लोगों को याद हो जाएगा तो मैं उन्हें कहां भेजूंगा, अपने अपने लैंडिंग पेज पे भेजूंगा, ट्रैफिक को भेजूंगा। एट लास्ट मैं क्या दिखाऊंगा, टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा। क्या टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा। टेस्टिमोनियल्स दिखा के मैं क्या करूंगा, वहां से लीड इंक्वायरी को पिक करूंगा, लीड्स को पिक करूंगा और उसके बाद मेरी सेल्स टीम उन्हें क्या करेगी, कॉल करेगी। तो ये बायर्स की जर्नी होती है। आपको मार्केटिंग पार्ट, स्ट्रेटेजिक पार्ट समझना पड़ेगा। आप अगर डायरेक्टली चले गए लीड जनरेशन कैंपेन्स के साथ, क्या वो परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा 50,000 इंस्टेंटली देगा। आपको एक बायर्स की फनल बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें उसे धकेलना पड़ेगा। अगर अगर टेस्टिमोनियल पार्ट अगर आप पहले दिखा भी देते तो हो सकता है वो असर पड़ जाए, बट इफेक्टिवली नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल लो, आज अगर कोई मदर डेयरी है, क्या मदर डेयरी आज इतना बड़ा मार्केटिंग ब्रांड नहीं करती है, ठीक है, ऑनलाइन में एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, लेकिन मदर डेयरी को आज सभी जानते हैं, ठीक है। क्यों? अवेयरनेस उसकी इतनी बढ़िया, अवेयरनेस उसकी सबसे बढ़िया। तो आपको सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए अवेयरनेस। अच्छा बजट है, अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए, खासकर अगर आपको D2C है, ई कॉमर्स ब्रांड है, वहां पे तो ये चीज लागू ही हो जाती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तभी होगा जब ट्रस्ट होगा। ये बात याद रखना, ट्रांजेक्शन याद रखना, ट्रांजेक्शन तभी होगा, मेरी बात याद रख लेना, ट्रांजेक्शन तभी होगा जब क्या होगा, जब होगा ट्रस्ट। तो आपका काम क्या होना चाहिए, ट्रस्ट को इंक्रीज करना, ट्रस्ट को इंक्रीज करना। हो गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग। भाई टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ टेस्टिंग? टेस्टिंग आपकी हर चीज के साथ टेस्टिंग। क्या? हर चीज के साथ टेस्टिंग। चाहे आपकी किसके साथ हो, ऑडियंस की टेस्टिंग हो जाए, आपकी टेस्टिंग हो जाए, प्राइमरी टेक्स्ट की टेस्टिंग आपको टेस्टिंग करा लो। एक लिख दो कि ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, और एक लिखो 90% बिजनेसेस फेल इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दोनों में से आपको क्या कर, प्राइमरी टेक्स्ट के बेसिस पे कर दो, क्रिएटिव्स के बेसिस पे कर दो, क्रिएटिव वर्सेस वीडियो, एक में कर दो वीडियो ऐड, एक में कर दो क्या, इमेज ऐड, ये भी कर लो। और क्या कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो आप, और बहुत बेसिस पे कर सकते हो, जैसे कि आप लोकेशन के बेसिस पे कर दो, एज के बेसिस पे कर दो, जेंडर के बेसिस पे कर दो। आपको टेस्टिंग रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई टेस्टिंग एक बार करो काम खत्म, ये रेगुलर होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे मार्केटर बन सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग में टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक एलिमेंट की टेस्टिंग करनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उस पर बजट पुश करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ऑफर्स एंड यूएसपी। क्यों? एक चीज समझो, यूएसपी के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या? यूनिक सेलिंग पॉइंट। आखिरकार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई बंदा मेरे से आके क्यों कोर्स लेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए, आप ही क्यों, ठीक है। मार्केट में देखो, मार्केट में सब्जी मंडी लगी हुई है, मार्केट में 100 लोग है, ठीक है, मार्केट में 100 लोग सिखाने वाले डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल सी बात है। कोई बंदा आपके पास ही क्यों आए, सिंपल सी बात है। क्या आपके पास क्या ऐसा क्या ऑफर दे रहे हो, या तो ऑफर सबसे सस्ता दे रहे हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, आपकी यूएसपी हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका कुछ ऐसा यूनिक हो जाए, लगा लो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे यूनिक हो जाए, प्रोडक्ट का कुछ भी यूनिक है, मतलब जो मार्केट में नहीं अवेलेबल, यूनिक है, जो आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। किस बेस पे? तो आपको ऑफर्स एंड यूएसपी को हाईलाइट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। अगला है प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखो D2C ब्रांड, जितने भी D2C ब्रांड है, जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड है, प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, आप प्रमोट कर रहे हो क्या, टोपी प्रमोट कर रहे हो, क्या टोपी आप प्रमोट कर रहे हो, गर्मियों की टोपी प्रमोट करो, बहुत अच्छी बात है, टोपी प्रमोट कर रहे हो। बच्चों की प्रमोट कर रहे हो, क्या टोपी बच्चों की फैंसी है, समर्स की फैंसी है, फॉर एग्जाम्पल समर की आप टोपी प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो, बच्चों के लिए, किसके लिए, किड्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार ये तो देखो, क्या ये प्रोडक्ट में मार्केट में डिमांड है भी है नहीं इस प्रोडक्ट की, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या पता आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बढ़िया लगा रहे हो, आपके मार्केटिंग बढ़िया, आपकी सेल्स बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन प्रोडक्ट ही उस लेवल का नहीं है, तो क्या टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। D2C ब्रांड में तो ये खासकर मैं ये चीज बता रहा हूँ। एक और चीज लगाओ, कभी भी लार्ज नंबर ऑफ SKUs के साथ मत जाना। D2C ब्रांड के लिए बता रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ SKU। कहने का क्या मतलब है, आपके पास इतना बड़ा इन्वेंट्री है, इतना बड़ा स्टॉक है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आप नोटबुक भी बेच रहे हो, आप कॉपी भी बेच रहे हो, आप पेन भी बेच रहे हो, चलो पेंसिल बैग भी बेच लिया, मोबाइल भी बेच रहे हो, लैपटॉप भी बेच रहे हो, सब कुछ आप ही बेच रहे हो। ये गलती कभी मत करना, लार्ज नंबर ऑफ SKUs
मत करना। आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट है ना, 100 प्रोडक्ट है, याद रखना इन 100 में से 5 प्रोडक्ट ही ऐसे होंगे जो ज्यादा बिकेंगे। ठीक है, बिजनेस में एक लाइन बोली जाती है कि आपका जो मैक्सिमम जो बिजनेस में रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 20% प्रोडक्ट देंगे। 20% प्रोडक्ट आपके बिजनेस को 80% रेवेन्यू देंगे, और 80% बिजनेस, 80% प्रोडक्ट आपके बिजनेस को कितना रेवेन्यू देंगे? 20%। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, आपके पास आपके दुकान में अगर 100 प्रोडक्ट है ना, सिंपल सी बात है, आपके दुकान में अगर 100 प्रोडक्ट है, बिकने वाले प्रोडक्ट 5 या 10 ही होंगे। याद रखना, बिकने वाले प्रोडक्ट 5 या 10 ही होंगे। ये गलती मत करना भाई 5 या 10 ही बिक रहे, बाकी 90 तो बिक ही नहीं रहे, चलो इन पे दिमाग लगाते। देखो दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर बोल रहा हूं, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, ये आपका कभी फायदा नहीं देने वाले। क्या पता ये प्रोडक्ट मार्केट फिट ही ना हो, इसकी डिमांड ना हो, क्वालिटी कुछ भी आप लगाओ, बिकने नहीं वाले। आपको स्केलिंग इसकी करनी पड़ेगी, ज्यादा बजट इस पे लगाओ, इसको पुश करो, ना कि इस पे अपना माथा फोड़ी लगाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ एसक्यू के साथ कभी मत जाना। ठीक है, कुछ लिमिटेड आप कह लो लिमिटेड स्टॉक एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अगला, आप चले तो गए फेसबुक में, चलो भाई फेसबुक में आप ऐड चलाते हैं, मूड क्या, बहुत अच्छी बात है, ऐड चलाने गए। ठीक है, क्या किया भाई, ट्रैकिंग नहीं सेटअप की, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी क्या लीड जनरेशन आप चाहते हो, लीड जनरेशन आप क्या चाहते हो, लीड जनरेशन आपका कहाँ हो, वेबसाइट पे। बहुत अच्छी बात है भाई, लीड जनरेशन वेबसाइट पे होगा, क्या थैंक यू पेज की ट्रैकिंग ही नहीं की, चले गए वेबसाइट पे लीड चलाने, क्या इसका फायदा होगा? क्या इसके बाद क्या आप रीमार्केटिंग ऑडियंस उन लोगों की बना पाओगे जो बंदा वेबसाइट पे तो आ गया बट थैंक यू पेज को विजिट नहीं किया? क्या आप इस बेसिस पे रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हो? तो मेरा आंसर है नहीं बना सकते हो। ऐसे बंदे जो वेबसाइट पे आ गए, लैंडिंग पेज पे आ गए, बट थैंक यू पेज को विजिट नहीं किया, क्या उसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस बन पाएगी? अगर आपने ट्रैकिंग ही नहीं सेटअप की, आपने थैंक यू पेज को एज अ कन्वर्जन, एज अ इवेंट ही नहीं किया, तो क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो उसके लिए रीमार्केटिंग ऑडियंस? नहीं कर सकते। सेम ऐसे ई कॉमर्स में ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, अगर आपने इसका क्या नहीं बनाया, इसका आपने अगर ट्रैकिंग ही नहीं सेटअप की, तो क्या आप इनके बेसिस पे कोई कस्टम आप वो बना सकते हो ऑडियंस? नहीं बना सकते। लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो भाई ट्रैकिंग वगैरह पहले से सेटअप हो जानी चाहिए, या आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, चेकलिस्ट में होना चाहिए फेसबुक एड्स की, कि भाई जब जब मैं कैंपेन बनाने जाऊंगा, जब जब मैं किसी की एड्स फायर करने जाऊंगा, ये सारी चेकलिस्ट है। ठीक है, दूसरा, अंधा कन्वर्जन कभी नहीं होने वाला। अंधा कन्वर्जन का मतलब क्या है? आप 1000 लोगों को ऐड दिखाओगे, 1000 लोगों को ऐड दिखाओगे, कई लोग ये सोचते हैं 1000 लोगों को ऐड दिखाएंगे, चलो इसमें से 100 तो परचेज कर ही लेंगे। मैं कह रहा हूं इसमें से एक भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप 10,000 लोगों तक आपकी क्या है, रीच है। 10,000 लोगों तक क्या आपकी रीच है। आप ये सोच रहे हो 10,000 में से भाई 1000 लोग तो मेरा प्रोडक्ट ले ही लेंगे, भाई नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, क्यों भाई? सिंपल सी बात है, फेसबुक का बंदा यूज कब करता है? फेसबुक का बंदा यूज तब करता है जब वो टाइम पास करने जा रहा हो, टाइम पास, वो रील देखने जा रहा है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं जा रहा है। याद रखना, वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं जा रहा है। स्टार्टिंग में जो भी लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई 1000 लोग तो देख रहे हैं, मतलब कम यहाँ से तो 50-100 से निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई 10 निकालना, 5 निकालना, 1 निकालना भी मुश्किल है इसमें से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे गलत ख्याल में मत बैठना। मैं आज की डेट है 9 मार्च को मैं ऐड चलाऊंगा और 10 मार्च से मेरे पास इतना बिजनेस आ जाएगा, मैं अंबानी को छोड़ दूंगा पीछे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, 1 से 2 से 5 से आपको टाइम देना पड़ेगा, कन्वर्जन को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, आपके ऐड को मैच्योर होने दो, उसे क्या होने दो, आपकी ऐड को लर्निंग पीरियड से बाहर निकलने दो, तब जाके फायदा होगा। ठीक है, इंस्टेंट कन्वर्जन कभी उम्मीद मत करना। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो, रियल एस्टेट हो, रियल एस्टेट में आपको लीड्स तो मिल जाएगी, क्या आपको लीड्स तो मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बट आखिरकार एंड गोल आपका क्या है, प्रॉपर्टी को बेचना। आप सोचोगे आज मेरे पास 100 लीड आ गई, कल इन 100 में से भाई मतलब 50 लोग तो मेरी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ये गलत ख्यालों में भी मत रहना भाई। उसने लीड भर दिया है, इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि उसका उसका उसके बाद पैसे, भाई रियल एस्टेट में तो क्या चाहिए, पैसे चाहिए। उसके बाद इतने पैसे होंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की, क्या गारंटी है? लीड भरने में तो उसका कुछ भी नहीं किया, फ्री में लीड भर दी उसने। ठीक है, ये गलत फहमी में मत रहना कि एक बार एड फायर कर दो बस फिर तो बिजनेस से बिजनेस है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा,
परफेक्ट ऑडियंस विद परफेक्ट क्रिएटिव, क्या कहने का मतलब, सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से क्रिएटिव होना चाहिए, आपकी ऑडियंस के हिसाब से क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप एक अवेयरनेस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अवेयरनेस को टारगेट कर रहे हो, तो आपका क्रिएटिव उससे अलाइंड होना चाहिए। क्या अलाइंड होना चाहिए? अगर आपका पर्पस क्या है, अगर आपका पर्पस है लीड जनरेशन, तो आपका क्या होना चाहिए, क्रिएटिव में कुछ ऑफर्स होनी चाहिए, कुछ यूएसपी होनी चाहिए। अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं करना ऑफर यूएसपी, ठीक है, अवेयरनेस में कोई ऑफर नहीं, कोई यूएसपी, सिंपल अवेयर करवाना अपने ब्रांड के बारे में। और लीड जनरेशन आपको ऑफर यूएसपी होना चाहिए, ठीक है। रीमार्केटिंग में तो बहुत ही, अगर आप कस्टम ऑडियंस के साथ खेल रहे हो तो रीमार्केटिंग में तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो दोबारा आपकी एड क्यों देखेगा, दोबारा आपके एड कॉपी को क्यों देखेगा, वो तो पहले ही देख चुका है। आप क्रिएटिव अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस के में कैसा क्रिएटिव होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, कोई ऑफर नहीं, कोई यूएसपी नहीं। जैसे आपने कभी ना बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखी होगी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि BMW देखी होगी, आईफोन देखा होगा, ये लोग अपने अखबार में इश्तेहार देते हैं, अखबार में क्या देते हैं, एडवर्टाइजिंग देते हैं, ठीक है। क्या वहां पे कोई ऑफर मेंशन होता है? होता है, जरूर होता है, लेकिन उनका काम क्या होता है, नीट एंड क्लीन क्या होती है वहां पे होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताते हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते। तो आपका भी यही गोल होना चाहिए, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस करवाना, ठीक है। ये सारे ध्यान आपको पॉइंट्स रखने चाहिए। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हो, ट्रैकिंग सेटअप कर लेते हो, फेसबुक के कंप्लीट जानकारी हो जाती है। स्ट्रैटेजिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बना लेते हो, टेस्टिंग करते हो, ऑफर्स एंड यूएसपीज तो रेगुलर अपडेट करते रहते हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करते हो, ये सारी चीज आप करते हो, तो मुझे नहीं लगता आपका पैसा कभी वेस्ट होगा, क्योंकि फेसबुक एड मार्केटर्स के लिए बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए आप इसका कैसे सही तरह से पोटेंशियल में यूज कर सकते हो। कई प्रोडक्ट्स के लिए, कई सर्विसेज के लिए होता है गूगल एड्स बेस्ट रहती है, ठीक है, कईयों के लिए फेसबुक एड। ई कॉमर्स के लिए तो आज के टाइम में फेसबुक से बढ़िया कोई टूल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ई कॉमर्स में तो बहुत अच्छी तरह से यूज हो रही है, प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी तरह से यूज हो रही है, आप एजुकेशन में भी अच्छी तरह से यूज हो रहा है। आपको ये देखना चाहिए आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसके फिगर आउट करो और उनको दूर करो, ठीक है। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं।